ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, अगर समय नहीं है, बोर हो रहे हो तो कोई और रील या पोगो देखो, वहाँ जाके आप टाइम पास कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ जानना है, बेसिक गणित समझना है तो इस वीडियो पे, इस रील पे ध्यान दीजिएगा। मेरा नाम साहिल मदान है, मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एआरएन कोड 248,034 है और हाल ही में मैंने एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम क्लियर किया है। इसके अलावा शेयर बाजार में किया गया निवेश बाजार के जोखिमों का अधीन होता है, म्यूचुअल फंड में भी किया गया निवेश बाजार के जोखिमों का अधीन होता है। सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें निवेश करने से पहले। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आजकल की डेट में मैं आपके सामने एक बेसिक कंसेप्ट रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आम आदमी डीमैट अकाउंट खोल रहा है, लगातार डीमैट अकाउंट भरते जा रहे हैं इंडिया में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी डीमैट अकाउंट हैं ये सब एक कंपनी चलाती हैं, उन कंपनियों को स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। कौन बोलते हैं? स्टॉक ब्रोकर। ये जो आप अकाउंट खोलते हो बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। आपका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास होता है, जैसे CDSL या NSDL। आप जो भी शेयर्स खरीदते हो डिलीवरी में 3:30 बजे के बाद वो नेक्स्ट डे डिपॉजिटरी में चले जाते हैं और वो शेयर्स डिपॉजिटरी में रहते हैं। DP जो आपके हाथ में मोबाइल में ऐप दिख रहा है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सुविधा देता है कि आप NSE BSE जो दो एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप खरीद बिक्री कर सको। पहली चीज़ यहाँ तक आप क्लियर समझ लो कि वो डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का फ़र्क आप समझ लो। अब हो ये रहा है कि आम आदमी अपनी कैपिटल, जमा पूंजी, सैलरी का पैसा उसमें ऐड करता है, FD तोड़ के पैसा ऐड करता है और फ्यूचर ऑप्शन करने लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, पता नहीं तमाम तरीके की हरकतें वो सब तरफ तरीके के कर्म करता है कि कैसे भी करके मेरा पैसा बन जाए, परंतु पैसा बनता नहीं है। सेबी की भी रिपोर्ट है कि 90% लोग अपना पैसा खोते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 95 से ऊपर लोग पैसा खोते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में वो सोचता है कि मैं कम पैसे में बड़ा पैसा प्रॉफिट बना लूँगा, इंट्राडे कर लेता हूँ, मोटी क्वांटिटी में पेनी स्टॉक्स भर लेते हैं कि अगर ₹1 बढ़ेगा तो मुनाफा आ जाएगा। ऐसे करते करते वो क्या करता है, वो ट्रेडिंग ज़्यादा करने लगता है, उस तरीके से चर्निंग होने लगती है, खरीदी बिक्री, तो उसका टर्नओवर बढ़ने लगता है। उस चक्कर में ब्रोकरेज जनरेट होती है, चार्जेस लगते हैं, जो कि वो आम आदमी शुरुआत में नहीं समझता है। अब इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतता है रिटेल निवेशक, इसकी पूंजी चली जाती है शुरुआत में। उसके अलावा जो जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये ब्रोकर के अगर आप कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं। अगर आप देखोगे इन सब ब्रोकरों के तिमाही नतीजे आते हैं शेयर बाजार में। हर कंपनी को अपने नतीजे घोषित करने पड़ते हैं हर तीसरे महीने के बाद, क्वार्टरली। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर तिमाही दर तिमाही अगर आप देखो तो इनके नतीजे आते हैं। इनके नतीजे देखो, इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रिटेल निवेशक ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल के ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है। तो मेरे को एक चीज़ समझाओ कि इन स्टॉक ब्रोकर जो कंपनियां हैं, इनकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, इनके प्रॉफिट मुनाफे बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज के मुनाफे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिटेल निवेशक जो इन प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहा है उसका तो मुनाफा नहीं बन रहा, वो तो लॉस में ही है आज की डेट में। तो बेसिकली इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये कारण है कि डोपामाइन हार्मोन। एक आम आदमी 10,000 रुपये लगा के सोचता है मैं 20 बना लूँगा, 23 बना लूँगा, 25 बना लूँगा। जैसे ही उसको 200-300 प्रॉफिट दिखता है वो बुक कर लेता है। उसके दिमाग में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, उसको किक मिलती है, उसको खुशी मिलती है। फिर वो अगला ट्रेड लेता है, अगले ट्रेड में जो प्रॉफिट आया हुआ होता है वो घुसा देता है, फिर लॉस कर लेता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप डीमैट में काम कर रहे हो तो किसी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़ के काम करो, अपने मन से काम मत करो। क्योंकि जो आप भी शेयर खरीदते हो, हर शेयर के पीछे कंपनी होती है और उस कंपनी का धंधा होता है। अगर धंधा नहीं बढ़ रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, तो वो शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। वो सारी बैलेंस शीट बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रिसर्च करके आपको एक रिपोर्ट देगा, आपको सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आप किसी समझदार सलाहकार के साथ जुड़ के काम करो तो आप लंबा जा पाओगे। अगर आप अपने मन से उठापटक करते रहोगे तो इसको सट्टा बोलते हैं, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। आप जुआ खेल रहे हो अपने कैपिटल के साथ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जुआ मत खेलिए, किसी और को अपने पैसे से अमीर मत बनाइए। आपके पैसों से और लोग अमीर बन रहे हैं, कंपनी अमीर बन रही है, आप गरीब बन रहे हो। धन्यवाद।